अप डाउन करना है, मूवमेंट कराना, सारा कंट्रोल यहाँ से होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अगर हमारा एक फिंगर भी मिस्टेक कर जाता है तो इधर का उधर हो जाएगा। अगर कोई मटेरियल उठाए और दबाने वाला ये और दबा दिए ये, तो फिर क्या होगा, हमको इधर लाना था वो उधर चला गया, नुकसान हो जाएगा। तो पहला चीज इसके जो है ना फंक्शन के बारे में जानना है, इसका जो टोटली फंक्शन क्या है। इसमें जो रेड वाला जो है, ये रेड वाला, इसको तो पता है आप लोग को क्या है जी, इमरजेंसी बटन है। ये इमरजेंसी बटन का रिक्वायरमेंट कब होता है, नहीं दुर्घटना होने वाली नहीं, जब आपका क्रेन जो है मूवमेंट कर रहा है और ये रुकिए नहीं रहा है, ठीक है, अप डाउन हो रहा है, जैसे मान के लिए बटन में दबाए, ठीक है, अब ये बटन ऐसे ही रह गया, उठने लगा, समझ रहे ना जी, ऑटोमेटिक चल रहा है, नहीं रुक रहा है, तो उस समय हम इमरजेंसी बटन को दबाएंगे, समझ रहे हैं ना जी। कभी कभी फ्री हो जाता है, ये हमारे देखे हुए का घटना है। हम पहली बार जब गए थे नौकरी में, एक एसएमपीएल में, एसएमपीएल का एसएमपीएल दिया है ना जी, नहीं एसएमपीएल ये है शिवा मोटोटेक में, शिवा मोटोटेक में चेन्नई में। वहां पे क्या हुआ था, ये ऐसे ही क्रेन जो है सर फ्री हो गया और वो वाला जो उसका डस्टर वाला था एक बंदे के ऊपर गिर गया, वो स्पॉट डेथ हो गया। हम उसी दिन वहां से छोड़ के भागा, वहां हम सेफ्टी में गए थे पहली बार। जब तक इमरजेंसी वाला सही नहीं हो जाएगा तब तक तो तुम्हें पता नहीं है कि वहां से हमें आपके, ठीक है, तो अभी ये सही कराया जाएगा, लेकिन जानना है नीचे वाला बटन किस लिए है, हाँ आगे पीछे, सेकंड वाला हाँ वो उधर करने वाले के लिए, ये किसका है, 5 टन की 10 टन का, 5 टन ऊपर 10 टन, तो ये बटन मालूम होना चाहिए। ये हो गया क्रेन का चीज। एक बार ऊपर दिखाइएगा, जो भी बटन दबाएगा वो बीच से दबाएगा, नदी किनारे से, यहाँ से न दबाना। ये जो आप लोगों को दिख रहा है आ रहा है ना, ये जो दिख रहा है आपको, एक 5 टन का एक 10 टन का है। 5 टन वाला कैसा है जी, छोटा है, दिखने से पता चल जाता है, और 10 टन वाला, एक चीज बताइए, 5 टन वाला से कितना मटेरियल उठाइएगा, 4 टन मटेरियल उठा सकते हैं, और 10 टन वाले से, हाँ कभी कभी ऐसे भी करते हैं, कोई लंबा मशीन है या फिर ऐसा है, तो ये क्या करो, लगाने का कभी गलती नहीं करना, एक ही को उठाना है, एक ही से उठाना है, तो फिर लोड देखना पड़ेगा। जब दो भी लोड लगा, क्रेन का हुक, ये क्रेन का हुक जो दिख रहा है, तो जब बेल्ट लगाते हैं तो उसका जो लॉक लगा, इधर वाले का तो लॉक लग गया है, उस लॉक को लगा देना है। नहीं लगाइए तो क्या होगा, आपका स्लिंग जो है बाहर आ सकता है, बाहर आ सकता है, इससे दुर्घटना हो सकता है। ये तो क्रेन का चीज हो गया, ठीक है। अब दूसरा चीज है कि ये क्रेन जो है, ये जब आप क्रेन ऑपरेट कीजिएगा तो ये ध्यान रखना है, इसका दोनों हुक जो है ना कम से कम 8 फीट के ऊपर होना चाहिए। जब क्रेन वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो इसको नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों हुक कितना होना चाहिए, कम से कम 8 फीट के ऊपर होना चाहिए, और ये जो है कम से कम 5 फीट के ऊपर होना चाहिए। रिमोट भी 5 फीट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ताकि जाए कि किसी को चोट वगैरह ना लगे। अगर इसको 8 फीट से नीचे रखते हैं तो कोई जाता है ऐसा चोट लग सकता है, हाँ तो 5 फीट तक रख सकते हैं जितना है ना, हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी ये नीचे ना रहे। दूसरा चीज, ये क्रेन का तो फंक्शन जान गए, अब ये चलना है कि क्रेन को हम लोग को लोडिंग अनलोडिंग करने समय या फिर जो भी क्रेन ऑपरेशन करना है, कुछ भी लिफ्टिंग करना है, तो वहां पे किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहला चीज आपको ये देख लेना है कि जिस एरिया में आपको मटेरियल का मूवमेंट करना है उसमें एरिया जो है वो खाली हो, मतलब इतना खाली हो कि जितना हम लोग उसमें मूवमेंट करा सके, लेकर के जा सके, ठीक है। दूसरा चीज ये भी आप लोग को देखना है कि अगर मटेरियल बड़ा है, अकेले जा सकता है कि नहीं जा सकता है, नहीं होता है तो एक आदमी का हेल्प भी लेना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कोई बड़ा ही पार्ट लेके जाना है और अकेले नहीं हो सकता है तो एक आदमी का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है, उस केस में आपको मदद मांगना है। तीसरा चीज, जो भी आपका लोड है उसका लोड का एक्सपेक्टेड, जो भी उसका मतलब अनुमान आपको पता होना चाहिए कितना लोड उसका है। ये कैसे पता चलेगा,
तो जो भी आप लोग क्रेन ऑपरेटर है, ये आपका जिम्मेदारी है कि जब आप लोग का मॉर्निंग प्लान बनता है तो उसमें आप लोग को नहीं पता है तो पूछ सकते हैं कि हमारे प्लांट में ये मशीन बन रहा है, इसका लोड कितना है, या फिर आप लोग लिखवा लीजिएगा, यहाँ पे लिखवा लीजिएगा कि सर ये टाटा का बन रहा है, ये इस कंपनी का बन रहा है, इसका लोड कितना है। इससे क्या रहेगा, आदमी के माइंड में रहता है कि इतना है तो इतना टन का उठाएंगे। ठीक है, और ये क्रेन जो है आप ही लोग को ऑपरेट करना है। ठीक है, अगर आपके एरिया में काम हो रहा है तो दूसरे लोग को कोशिश करना है कि वो ऑपरेट ना करे, आप ही लोग करें। ठीक है, ये सारा चीज को ध्यान रखेंगे और बिना मतलब का क्रेन का मूवमेंट कभी नहीं करेंगे। और ये जो इमरजेंसी काम नहीं कर रहे तो कैसे आप लोग रुकते हैं इमरजेंसी में, सप्लाई कर देते हैं। हाँ मतलब, लेकिन सबको पता होना चाहिए, सबको पता है ना जी। हाँ, जा करके वहां से बंद कर देना है। ठीक है, इसके अलावा अब आती है, ये क्रेन का बात खत्म हो गया, ये स्लिंग का और वायर रोप का बात आ गया। तो इसके जब आप उठाइएगा तो ये भी ध्यान रखना है कि स्लिंग का कंडीशन ठीक हो। डैमेज स्लिंग कभी नहीं लगाना है, जो भी डैमेज स्लिंग है, कटा पटा है, ठीक है जी, उसको कभी नहीं लगाना है। और स्लिंग का भी आपको कैपेसिटी मालूम होना चाहिए। कैसे कैपेसिटी मालूम कीजिएगा, हाँ टैग लगा हुआ, उसमें दो चीज लिखा होगा, SWL। SWL का मतलब होता है सेफ लिफ्टिंग, सेफ वर्किंग लोड, सेफ वर्किंग लोड होता है। हाँ, सेफ वर्किंग लोड, तो इस पे भी लिखा रहेगा। इससे देख करके आपको मालूम चलेगा कि सेफ वर्किंग लोड 5 टन है तो 5 टन का मटेरियल उठा सकते हैं। और एक होता है वेब सीलिंग बेल, तो उसका तो उस दिन बताए थे, कैसे पता चलेगा। हाँ, उसमें जितनी लाइन लगा रहेगा उतना टन उसका कैपेसिटी है, इसका ध्यान रखना है। कभी कभी हम लोग को बड़ा बड़ा पार्ट भी हम लोग को मूवमेंट कराना होता है। ठीक है, जिसको हम लोग उठाते हैं तो वो मूवमेंट करने लगता है, तो उस केस में अकेले नहीं उठाना है, एक व्यक्ति का मदद लेना है। अगर संभव हो तो गाइड रोप का इस्तेमाल करना है, नहीं तो एक व्यक्ति का मदद लेना है। और उस केस में एरिया को पूरा ये सुनिश्चित कर लेना है कि वो एरिया खाली हो। ठीक है, अभी इसी का ये चेकलिस्ट बना है। ठीक है, अभी ये सब ठीक करवा देते हैं तो ये भरा जाएगा। ये क्रेन का आपको चेक भी करना है, देख रहे हैं जी, ये सारा चीज आप लोग को भरने आना चाहिए। इंग्लिश वगैरह पढ़ लेते हैं आप लोग, इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं सब लोग, अच्छा हिंदी करना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको हम हिंदी में तब कर अगली बार। ठीक है, तो आप लोग को क्रेन, ये 5 बात अभी ध्यान रख लीजिए, जब भी ऑपरेशन करना हो आपको एक्सपेक्टेड लोड मालूम होना चाहिए। दूसरा चीज, आपको ये क्रेन का स्लिंग का कैपेसिटी मालूम होना चाहिए। तीसरा चीज, आपको एरिया का मूवमेंट कराने का जो है कि एरिया जो है कि खाली होना चाहिए। ठीक है, चौथा चीज, आपको इमरजेंसी पॉइंट मालूम होना चाहिए कि इमरजेंसी कहाँ से रुकेगा। और पांचवा चीज, कि आपका जो पार्ट्स है उसके बारे में भी मालूम होना चाहिए कि जो पार्ट्स का मूवमेंट करा रहे हैं उसका कंडीशन कैसा है। अब ऐसे कोई रोल है, वो रोल ही पूरा नहीं हुआ है, अब उसको ऐसे टांग लिए तो फिर फैल जाएगा, या दिक्कत हो सकता है। तो पार्ट्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अभी आप एक आदमी निकल जाइए, आप निकलिए उधर से जी, आप निकल जाइए एक बार। अभी आपका टेस्टिंग होगा, इवैल्यूएशन होगा ना जी, इनको दिखाइएगा, इधर लाइए। चलिए, आप 10 टन को जो है कि नीचे लाइए, 10 टन को। हाँ देखो, रोक दीजिए। इसके बूम को राइट ले जाइए। ठीक है, चलिए, मतलब आपको मालूम है, ये यहाँ पे समय है, डाउट में कभी नहीं उठाना है। समझ गए ना जी, ये सबको पता है ना जी। हाँ ठीक है भाई जी। हाँ, अभी आज फिर बताए ना जी, आदमी के ऊपर, आदमी के ऊपर होना चाहिए, समझ गए ना जी। और इसका ये रिमोट कहाँ हो रहेगा, हाँ बंद कर दीजिए। रिमोट कहाँ रहेगा, आएंगे, ये जो है आप लोग को भरना भी पड़ेगा। जब, हमेशा नहीं, जब कोई मटेरियल बाहर जाएगा, कोई डिस्पैच होगा, कोई बात नहीं, जब डिस्पैच होगा